कोहरा इतना पड़ रहा आज, अजी दूर दूर लोग देख छत भी नहीं दिखाई दे रही। आज 14 जनवरी 2021 मकर संक्रांति का दिन। मजबूरी है किसान और मजदूर की, करनी पड़ेगी ये मजदूरी। कोहरा इतना है, ठंड इतनी है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील जम चुकी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब वहाँ की ठंडी दिल्ली तक पहुँचती होगी तो क्या हालत करती होगी। और इस ठंडी में यानी कि आज दिल्ली का टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री से भी कम है। और खुद आप देख सकते हो कस्बा खेकड़ा, जनपद बागपत, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कोहरा पड़ा हुआ है। और देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर इस ठंडी में भी धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहा है। लेकिन दिल्ली की केंद्र सरकार अभी तक भी जागने को तैयार नहीं है। मजबूरी है मजदूर की काम करना, क्योंकि उसे बच्चों का पेट पालना है। इस ठंडी में भी लगा पड़ा है मजदूर, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। 1 डिग्री टेम्परेचर है, बड़ी बुरी हालत है। और देश का किसान और मजदूर मजदूरी करने को मजबूर है। देशवासियों, बताना चाहूँगा आप सबको, हमारे देश की केंद्र सरकार, जिसको हम मोदी जी की नेतृत्व में भाजपा की सरकार बोलते हैं, आज 1 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली का उससे भी कम है। पानी में हाथ डाल नहीं सकते, इतनी ठंड है। अंदाज़ा लगा सकते हो कस्बा खेकड़ा में खड़ा हूँ मैं, किस तरीके से दूर दूर तक कोहरा है, ठंड है। उस ठंडी में भी दिल्ली में किसान दिल्ली के चारों ओर धरने प्रदर्शन करने को मजबूर है। लेकिन केंद्र सरकार है कि हठ योग करके बैठी हुई है कि 3 कृषि कानून रद्द नहीं करेगी। जब देश के किसानों को ये 3 काले कृषि कानून नहीं चाहिए, किसानों का कहना है ये, तो फिर केंद्र सरकार किसानों के ऊपर ये 3 कृषि कानून क्यों थोप रही है। केंद्र सरकार किसानों को लाभ क्या होगा बस इतना भर बता दे, इधर उधर की बातें ना बोले। ये किसानों की मांग है, ये कहना है, और 3 कृषि कानूनों को रद्द कर दे। खेत में किसान, धरने प्रदर्शन पर किसान, और सीमा पर जवान भी किसान। लेकिन एसी में कौन, घरों में कौन, इस ठंडी के मौसम में, कड़ाके की ठंड में हीटर के मजे लेने वाला कौन? वो है सिर्फ देश का नेता, देश की सरकार। और आज देश की सरकार किसके हाथों में है? वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हाथों में है। याद करो देशवासियों, आज से 7 साल पहले मैंने कहा था, सुभाष चंद्र कश्यप, पूर्व सांसद प्रत्याशी बागपत लोकसभा 2014, निर्दलीय, मोबाइल नंबर 9837749557, ने कहा था 7 साल पहले जब मोदी जी ने कसम खाई थी। मैंने कहा था कि मोदी जी इस देश को बर्बाद कर देंगे। जो व्यवस्था देश में चलती आ रही है उसमें कोई अच्छा काम करने की बजाय पुरानी व्यवस्था को भी तहस नहस कर देंगे। लेकिन लोग थे कि मानने को तैयार ही नहीं थे और लगातार
इनको दिखाई देता था सिर्फ कमल का फूल। जो देश की सबसे बड़ी भूल सामने निकल के आ गई। लोग घर घर बोलते थे हर हर मोदी, घर घर मोदी, लेकिन आज पूरा देश किसान मजदूर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है हर हर मोदी, निकल बाहर मोदी, हर हर मोदी, निकल घर से बाहर मोदी। आज पूरा देश का किसान त्राही माम कर करके कह रहा है कि निकल बाहर मोदी, घर से निकल बाहर मोदी। और आज मोदी जी का नाम लेते हुए भी देश के किसान गुस्सा हो जाते हैं, देश का मजदूर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जो मजदूरों की व्यवस्था थी वो सारी तोड़ दी, खेती किसानी वो तोड़ दी, क्योंकि इनका जो मकसद है वो है चौधरी चरण सिंह जी ने जो 1980 के दशक में किसान मजदूरों के हित में कानून बनाया था कि जो जिस जमीन पर खेती कर रहा है वो जमीन उसी की है, उसी का मालिक वही किसान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस व्यवस्था को सीधे तरीके से तो तोड़ नहीं सकती, लेकिन इन 3 काले कृषि कानूनों के माध्यम से तोड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। और इस बात को मैं 7 साल पहले कह चुका था, लेकिन अब 7 साल के बाद देश की जनता जागने लगी है और देश की जनता ने मोदी जी को आगाह कर दिया कि अब और नहीं सहेंगे, अब और नहीं सहेंगे। मोदी जी आपको कुर्सी से उतार के ही हम रहेंगे। देशवासियों समझिए बात को, कड़ाके की ठंड है, किस तरीके से ठंड है, और उसके बावजूद भी देश का किसान मजदूर खेती किसानी करने को तैयार है। और अरे भाई सांप आएगी तो तू तो दिखाई दे रहा, दिख रहा है। चाचा राम राम। तो देशवासियों ये हालत है आज। चाचा अब ज्यादा ताबड़ तो नहीं? हाँ, इस कृषि कानून पे थारी क्या राय है? हमारी यह राय है, जो हमारी मांग है वे हमारी मंजूर होनी चाहिए। क्या मांग है? जो हमारे पे ये 3 लगाए हैं इन्होंने तीनों, अच्छा ये मांग है कि रद्द होने चाहिए? रद्द होनी चाहिए। अच्छा, बस मैं यही जानना चाह रहा था। तो देखिए कड़ाके की ठंड में कहीं पे दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, उसके बावजूद भी किसान अपनी खेती किसानी को जा रहे हैं जैसे भी है, और आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार को आगाह कर चुकी है देश की जनता, देश का मजदूर, देश का किसान अब और नहीं सहेगा ये हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत।